हेलो दोस्तों, मैं धीरज तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आर्य सकबल किताब पढ़ा रहा हूं। हमने आप लोगों को अभी तक 1 से 100 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड सोल्यूशन बताए। इसी तरीके से पूरी आर्य सकबल किताब इस चैनल पर खत्म होगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम अपने 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101। 101 में क्या है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9, 11, 13, 9, 11 और 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 करने पर 8, 9, 8 शेष बचते हैं। 8, 9, 8 शेष बचते हैं। दोस्तों, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीपल और इसको ऐड कर देंगे। 1 या 3, 1 में 13 का मल्टीपल तो 13 और 8 को ऐड कर देंगे। 13 और 8 21, 13, 8, 21। अब दोस्तों, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 22 और 1 23, 22 और 1 23। और दोस्तों 9 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 9 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा 230। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 3 21। और दोस्तों यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 21 78, 21 78, 21 78। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब इसको उलट दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा। इसको उलट दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा, शेष फल क्या आएगा। तो ये संख्या जैसी लिखी है वैसे ही लिख लेंगे। 21, 2178, 2178, 2178, 230 और 21। इस संख्या से नहीं मतलब इसको उल्टा कर दिया जाए तो 11 तो अपनी जगह पर रहेगा, 13 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, और 11 जहाँ है वहाँ पर रहेगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों इससे इसका भाग देंगे, जो शेष बच जाए उसको यहाँ पर लिख देंगे। इससे इसका भाग देंगे, जो शेष बच जाए इसको यहाँ लिख देंगे। तो 9, इसका इसमें भाग देना दोस्तों, जो शेष बच जाए वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102। क्वेश्चन नंबर 102, 102, 102 में दोस्तों दिया है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। देखते हैं। 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। दोस्तों इसका हम एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम 18 का भाग देंगे 17 में, 18 का भाग देंगे 17 में। नहीं भाग जा रहा है तो हम जबरदस्ती भाग देंगे। जबरदस्ती भाग का मतलब है 18 एकम 18, 18 एकम 18। यहाँ पर आया दोस्तों -1, -1 आया। यदि -1 पर सम कितनी भी घातें लगी हों तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। लेकिन यदि माइनस पर विषम घात लगी है तो -1 आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों शेष फल में कभी -1 नहीं आता है, तब क्या करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों -1 आया, भाग दिया। अब -1 आया जब भाग दिया तो -1 पर पावर कितनी रखेंगे, 200। 200 दोस्तों एक सम संख्या है। हमने आप लोगों को ये बताया था कि -1 पर सम संख्या कितनी भी लगी हो आंसर हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर दोस्तों 1 होगा। इसका आंसर दोस्तों 1 होगा। इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102
क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या है दोस्तों, 25 की पावर 25 भागी 26। दोस्तों फिर हम इसको जबरदस्ती भाग देते हैं। जबरदस्ती भाग का मतलब है दोस्तों कि हम 26 का भाग 25 में देते हैं, तो 26 एकम 26, 26 एकम 26, एक बची माइनस की। अभी हमने आप लोगों को बताया यदि माइनस की एक बचती है उस पर पावर विषम है तो हमेशा आंसर माइनस आएगा, लेकिन कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है। तब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ माइनस की एक बची, अब माइनस की एक में 25 घातें रखते हैं, 25 घातें रखते हैं। यदि 25 मेरी एक विषम संख्या है तो आंसर दोस्तों आएगा -1, लेकिन शेषफल में कभी -1 नहीं आता है। तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या को जो आ रहा है उसको घटा देते हैं, आंसर आएगा दोस्तों 25, आंसर आएगा 25। एक बार फिर बस समझते हैं, यदि जबरदस्ती भाग देने से -1 आता है और जबरदस्ती भाग देंगे तो हमेशा -1 ही आएगा। -1 पर यदि विषम घाते हैं तो हम जिससे भाग दे रहे हैं या कह सकते हैं भाजक से वही -1 घटा देंगे, वही आंसर आएगा जो घटाने के बाद हमको प्राप्त हो। नेक्स्ट दोस्तों, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे रिमाइंडर थ्योरम पर, जिससे आपका पूर्ण कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस किताब में केवल 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हम आपको बहुत क्वेश्चन, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन उस वीडियो में कल या परसों डाल देंगे। तो आप वो वीडियो हमारा जरूर देख लेना, जिससे आपके रिमाइंडर थ्योरम के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला है दोस्तों, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों शेषफल 3 बचता है। तो n हम ऐसी कौन सी संख्या मान लें, n को ऐसी कौन सी संख्या मान लें जिससे 4 से भाग दें तो 3 बच जाए। तो हम कह सकते हैं दोस्तों n को हम अगर 7 मान लें तो 4 एकम 4, 3 शेष बच जाएगा। तो हमने मान लिया कि n बराबर कितना है, n बराबर है दोस्तों 7, n बराबर है 7। आगे क्या बोल रहे, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर, जब n बराबर 7 है तो 2n का मतलब दोस्तों होगा कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 को भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 4 तिया 12, शेषफल कितनी बची, 2। तो आंसर क्या आया दोस्तों, 2। इस संख्या हमको अपने मन से माननी पड़ेगी, ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जिससे यदि हम भाग दें तो शेषफल 3 बच जाए, और उसी n को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे और 2 से मल्टीपल करके 4 से भाग देंगे, जो शेष बच जाए वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, जिससे आपकी सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। अगर दोस्तों वीडियो को आपने बीच में छोड़ दिया तो आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आपको वीडियो पूरा देखना है। बात करें दोस्तों 105 क्वेश्चन की। 105 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। दोस्तों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन दिए हैं 7, 5, या कह सकते हैं 75, 625, 30, 976, 29, 561 और 143 और 462। तो दोस्तों क्या हम सभी का वर्ग चेक करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि हम चारों ऑप्शन के वर्ग चेक करेंगे तो हमको कम से कम 5 मिनट चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी एक सवाल के लिए 5 मिनट वेस्ट करें। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? किसी भी 2, 3, 7, 8, ये ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक क्या है कि किसी भी वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि हम किसी संख्या का यदि वर्ग निकालेंगे तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसके लास्ट में 2, 3 और 7, 8 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में 2 दिया है। तो 2 अभी हमने बताया कि 2 जिसमें है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। आपको याद रखना है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में
2 3 7 8 कभी आ ही नहीं सकते, 2 3 7 8 कभी आ ही नहीं सकते। 106 106 में दोस्तों मैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 1 5 7 4, तो 2 3 7 8 हमको याद रखना है। तो ऑप्शन में आ गया 7, ऑप्शन में आ गया 7, तो ऑप्शन में 7 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन ऐसा है, उस सी ऑप्शन में 7 दिया है, तो हमारा सी कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी पूर्ण वर्ग में 2 3 7 8 आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके लास्ट में 7 आया है। 108 में क्या है दोस्तों, देखते हैं। 108 में दिया है किसी 2 अंक की संख्या, 108 नहीं दोस्तों 107 क्वेश्चन है, 107 क्वेश्चन है, 107 क्वेश्चन है। 107 में दिया है कि 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, इसमें 9 प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। देखते हैं दोस्तों 6 7 3 5 6 7 3 5 स्टार 1 इसको 9 से काटते हैं। 9 और 3 के काटने के लिए हमने आप लोगों को बताया है कि सभी संख्याओं के योग को यदि जोड़ दिया जाए वो संख्या 9 से कट जाए तो संख्या पूर्ण रूप से 9 से कट जाएगी। यही नियम दोस्तों 3 में है, यदि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए वो संख्या 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। इसको देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 7 6 13 13 3 16 16 5 21 21 और 1 दोस्तों 22। तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए तो 9 से कट जाए, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। यहाँ पर संख्या कौन सी और जोड़ दी जाए 22 में जो 27 हो जाए, तो 22 में जोड़ दोस्तों 5 और 2 जोड़ दिए जाए। 5 2 7 होते 27। तो कहने का मतलब दोस्तों स्टार की जगह पर यदि 5 रख दिया जाए तो संख्या 27 हो जाएगी, और 27 दोस्तों 9 से कट जाएगी, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं को योग यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो आंसर दोस्तों हुआ 5, आंसर दोस्तों हुआ 5, आंसर हुआ 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 108 में क्या दिया है, किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जिससे 15 15 37 37 आदि इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि दोस्तों कोई संख्या 2 बार लिखी है, कोई संख्या 2 बार लिखी है, कोई संख्या 2 बार लिखी है, तो हमेशा संख्या 100 से डिवाइड होगी, 100 से डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 3 बार लिखी है, जैसे 15 15 15, तो वो संख्या दोस्तों 1001 से डिलीट होगी, 1001 से। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी मत समझो आप, इसका हम बताएंगे आप लोगों को। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 101, क्योंकि संख्या 2 बार लिखी है, इसको लर्न नहीं करना है, इसको याद करना है। यदि कोई संख्या 2 बार है और 4 अंकों की है, तो हमेशा वो संख्या 101 से डिवाइड होगी, वो संख्या 101 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5PQ प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर इतना दिया है, तो Q का अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों इसको हमको ऐड करना है। 5P9 327 2Q8 इसको जोड़ना है, तो जोड़कर दोस्तों आ रहा है 4 1 1 1, और बोल रहे हैं Q का मैक्सिमम मान क्या होगा, Q का मैक्सिमम मान क्या होगा, Q का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको लगाते हैं। इसको सबसे पहले ऐड करते हैं। तो दोस्तों देखा मैंने, इसको जोड़ा हमने, तो 8 और 7 15, 15 और 9 15 9 24, 15 9 24, 24 की 4 हासिल लगी दोस्तों 2। ये बोल रहे कि Q का अधिकतम मान क्या होगा, तो P का मान हम कुछ भी मान सकते हैं, तो P का मान हमने मिनिमम मान लिया 0। तो इधर हासिल है दोस्तों, याद रखना है। तो 2 इधर और 2 इधर 4, 2 इधर
2 हासिल की 4 और p का मान 0, तो 2 2 4 और 0 कितने हुए 4। तो दोस्तों 4 हुए, तो q का मान हम कितना मान लें जो यहाँ पर 11 आ जाए, तो 4 मतलब 7 और मान लें। ये दोस्तों यहाँ पर हम 7 मान लें q का मान, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं मान सकते, इससे ज़्यादा नहीं मान सकते। 8 मानेंगे तो इसको माइनस से थोड़ी मान लेंगे, 0 से कम मान नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों देखिए फिर 2 और 0 2 और 2 4 और 7 11, 11 की 1 हासिल लगी दोस्तों, 1 हासिल 1, 5 3 8 2 10 और 1 11, 11 ही लिखी। तो कहने का मतलब दोस्तों Q का मैक्सिमम मान 7 आएगा। P के मान के लिए हम स्वतंत्र हैं, P का मान कितना भी कम मान सकते हैं, तो इस वजह से हमने P के मान को 0 मान लिया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिया दोस्तों, संख्या इतनी संख्या 50 27 89, 50 27 89, 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः रद्द हो जाए। तो दोस्तों इसको काट देते हैं 4 से। अगर इस तरीके से ना काटो तो इसको भाग दे दो सीधे सीधे, इस तरीके से 4 से भाग देते हैं। तो आइए दोस्तों 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 1 हासिल 0, 4 दूनी 8, 2 बची, कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। 4 एकम 4, 1 बची, इसको उतारा 10, 4 दूनी 8, 2 बची, इसको उतारा 22, इधर 4 एकम 4 आया था, इधर 4 दूनी 8 आए थे, ठीक। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बची, इधर दोस्तों 7 कर लिया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, इसको दोस्तों घटा लेते हैं, कितने बचते हैं 3 3 3, तो 8 उतार लेते हैं, 4 निम 36, 4 निम 36, 4 निम 36, दोस्तों 2 बची, इधर उतार लेते हैं 9, फिर क्या 4 निम 36, 4 निम 36, 4 निम 36, कितनी बची दोस्तों 3 3। दोस्तों यदि क्वेश्चन बोलता कि संख्या में क्या घटा दिया जाए तो आंसर था 3, लेकिन बोल रहे क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों हमको इसका अंतर देखना है। इसमें कितने और जोड़ दें जो 4 से कट जाए, उसमें एक और जोड़ दें, क्योंकि एक की कमी है। यदि एक और होता है इसमें, यदि इसमें एक और होता दोस्तों तो संख्या पूरी 4 से कट जाती, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, तो दोस्तों एक और जोड़ने पर संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साफ करते हैं इसको। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 112, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, 111 में क्या है दोस्तों, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, योगफल पूर्णतः 11 से कट जाए। 80 36 42, 80 36 42, इसको दोस्तों 11 से काटते हैं, तो 11 770, 11 770, कितनी बची 3, 11 770, 3 हासिल तारीख दोस्तों 3, 11 तिया 33, 11 तिया 33, हासिल तारीख 6, भाग नहीं जाएगा, इसको तारा 4, तो 11 5 55, 11 5 55, 11 5 55 दोस्तों 9, उसको तारा 2, 11 88, 11 88, 11 88 दोस्तों 5। अब इसका अंतर देखना है हमको, अंतर कितना आया, अंतर कितना आया 6। कहने का मतलब दोस्तों यदि इसमें 6 और होते या हम आपको समझ में ना आए तो जबरदस्ती भाग देते हैं, 9 का भाग देंगे फिर घटा लेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मत समझो आप, उसको एलसीएम बताएंगे हम। इसका अंतर देखिए दोस्तों कितना है 6, 6 5 11, तो कह सकते हैं यदि यहाँ पर 6 और होते, यहाँ पर 6 और होते तो संख्या पूरी 11 से कट जाती, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 6 और जोड़ दिए जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। जोड़ने में दोस्तों क्या होता है, जोड़ने में क्या होता है, इसका अंतर जो होता है वही वहाँ जोड़ा जाता है, और घटाने में क्या होता है कि इसको घटा दें वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर दोस्तों क्या होगा 6, आंसर क्या होगा 6, आंसर क्या होगा 6, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 6 दोस्तों 156, 80, 6, 11। आंसर दिया नहीं है 111 में, 111 में दिया नहीं, 111 को साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, 112 में दोस्तों क्या दिया है कि 156, 156, 156 स्टार, 156 स्टार 942, 942, 156 स्टार 942 लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे वह 11 से पूर्णतः कट जाए। दोस्तों हमने 11 का रूल बताया आप लोगों को कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 आए या 11 के गुणज में आए तो संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। सम विषम का आपको कंफ्यूजन होगा तो देखते हैं दोस्तों, एक एक अंक छोड़ कर चेक करते हैं, एक एक अंक छोड़ कर चेक करते हैं, एक एक अंक छोड़ कर चेक करते हैं दोस्तों। अब छोड़ को चेक करते हैं तो हमने सबसे पहले लिया 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, इन सभी को ऐड कर लिया, माइनस 5 स्टार 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 और स्टार बाद 4, इन सभी को दोस्तों ऐड करते हैं। 6 1 7, 7 9 16, 16 2 18, माइनस 5 4 9 और प्लस। दोस्तों हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखते हैं जो यहाँ पर 18 हो जाए, यहाँ 18 ऑलरेडी है तो यहाँ भी 18 हो जाए। तो कहने का मतलब दोस्तों स्टार की जगह पर यदि हम 9 और रखते हैं तो 9 9 18 और 18 ऑलरेडी ये है, तो 18 से 18 यदि जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0। वही हमारा रूल कहता है यदि सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर यदि 0 आए या 11 का गुणा जाए तो संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आया 0, तो इस वजह से संख्या 11 से कट जाएगी। या तो 0 आता या 11 आता या 22 आता या 33 आता, कहने का मतलब दोस्तों 11 के गुणे में आता तो संख्या 11 से कट जाती। शायद आपको 11 का कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया होगा कि 11 की वक्त का नियम क्या है। दोस्तों उसको साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और कम से कम दोस्तों 2 लोगों में से शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको पूरी गणित पढ़ाऊंगा वादे के साथ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113, क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया दोस्तों, 41 11 4 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। दोस्तों इसको हम ओली भी लगा सकते हैं। 41 11 6 को 8 से भाग देने पर दोस्तों भाग देते हैं यहीं पर 8 5 40, 1 बची दोस्तों, कितने हो गए यहाँ पर 11 हो गए, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बची दोस्तों 31 हो गई, 8 दिया 24, 31 थी तो कितनी बची दोस्तों 7, 7 या 11 होते 7, तो कितने हो गए 76 हो गए दोस्तों। 8 का पाड़ा पड़ो 76 से ज्यादा ना हो, 8 64, 8 निम 72, 8 निम 72, 8 निम 72, 8 निम 72, 8 निम 72 और 8 दहमन 80। तो कहने का मतलब जो 76 है दोस्तों इसमें 4 और जोड़ दिए जाते तो संख्या पूरी कट जाती है 8 से, क्योंकि 4 की कमी है यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 113 का आंसर होगा दोस्तों 4। बात समझ में नहीं आई, फिर देखते हैं दोबारा, इसको भाग देते हैं। 8 5 40, 8 5 40, 1 बची दोस्तों 11 हो गई, 8 एकम 11, 8 एकम 8, 3 बची दोस्तों 31 हो गई, 8 या 24, 7 बची 76 हो गई, 7 बची 76 हो गई। तो 76 में कितने और जोड़ दें जो 80 हो जाए, तो कहने का मतलब 4 और जोड़ दें, 4 और जोड़ दें तो हमारी संख्या पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर 4 कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे पूरे कितने होते 4 और जुड़े होते, यहाँ पर मतलब दोस्तों 20 होते 16 जगह पर, तो संख्या पूरी 8 से कट जाती। लेकिन ये भी नियम नहीं पता आपको, तो एक काम करते हैं,
हमने आपको विभक्त के पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया है एक वीडियो में। अगर दोस्तों वो वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारा वो विभक्ति का नियम का वीडियो आप जरूर देख लें। उसमें हमने 2 से लेकर और 90 तक बल्कि 100 तक उसमें विभक्त के नियम को बहुत सही तरीके से समझाया है। तो 8 के विभक्त का नियम है दोस्तों, यदि लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से कट जाए तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो हमको लास्ट के 3 अंक उठाने केवल 1, 1, 6 और 8 से काट देने हैं दोस्तों। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बची, कितनी हो गई दोस्तों? 36 हो गई। तो 36 में कितने और होने चाहिए एक्स्ट्रा जो कट जाती? तो आप कह सकते हैं 36 की जगह पर यदि 40 होती तो संख्या पूरी 8 से कट जाती। तो 40 के लिए हमको 36 में 4 और जोड़ना होगा, 4 और जोड़ना होगा। तो इसी वजह से दोस्तों आंसर क्या आएगा? 4। कह सकते हैं हम यहाँ संख्या अगर 120 होती तो हमारी संख्या 8 से कट जाती। कैसे? ये 15 120 सीधे होते हैं तो संख्या पूरी कट जाती। तो आंसर होगा दोस्तों 4। दोस्तों विभक्त के नियम का वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको विभक्त के नियम का एक क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं किसी भी एग्जाम में जरूर आता है, वो क्वेश्चन आपका ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 114। क्वेश्चन नंबर 114 में दोस्तों क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1y 3y 6, फिर वही 11 की विभक्त करें। तो पूछ रहे हैं कि y का मान क्या होगा? दोस्तों वही रूल, एक संख्या छोड़कर हमको ऐड करना है। तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, माइनस y और y तो मतलब 2y, y 2y। दोस्तों अब y की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखते हैं जिससे कि या तो 0 आ जाए या 11 का गुणा जाए। तो दोस्तों यदि हम 1 रखेंगे तो 1 दूनी 2, यहाँ पर 8 आएगा। लेकिन दोस्तों 8 हमारा रूल नहीं कहता है, हमारा रूल कहता है 11 का। यदि या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए। दोस्तों 1 नहीं रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे कितना? 5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से 10 घटाए तो कितना आया? 0। यही 11 का रूल कहता है कि या तो 0 आए या संख्या 11 के गुणज में आए तो संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, तो दोस्तों y की जगह पर हमने क्या रखा? 5 रखा। 5 रखने से ही 0 आ गया और 0 आने से हमारे 11 के विभक्त का नियम फॉलो कर गया। आंसर होगा दोस्तों 5। नेक्स्ट 115। दोस्तों 115 क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या 48 327 स्टार 48 327 स्टार 8 को पूर्णतः 11 से विभक्त कर दिया जाए तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? आइए दोस्तों फिर वही देखते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट। एक संख्या छोड़कर ऐड करना है, एक संख्या छोड़कर ऐड करना है। दोस्तों 4 3 7, 7 7 14, 4 3 7, 7 14 और 14 8 दोस्तों कितने होते हैं? 14 8 22, 14 8 22, 8 तो 10 और स्टार, तो हम कह सकते हैं 10 प्लस के स्टार। दोस्तों 22 माइनस 10। अब यहाँ पर स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे कि या तो 11 आ जाए यहाँ पर या 0 आ जाए। कहने का मतलब या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 11 के गुणज कुछ भी आ जाए। तो दोस्तों हम चेक करते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों 2 अंक में नहीं है, ऑप्शन 1 अंक में है। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं? ऐसी संख्या, तो हम यही संख्या दोस्तों अगर 1 रख दें यहाँ पर तो 10 और 1 11 और 22 में से यदि 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा। 11 रूल क्या कहता है कि यदि संख्या तो घटाने से 0 आए या 11 के गुणज में आए, 11 भी आ सकता है, तो संख्या 11 से कट जाएगी। दोस्तों जैसे ही मैंने 1 रखा यहाँ पर तो 10 और 1 11, तो 22 से यदि 11 घटा दिए जाए तो दोस्तों क्या आएगा? 11, जो कि 11 का रूल कहता है। इस वजह से यहाँ पर 1 रखने से ही 11 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 0 नहीं लाने हैं, यहाँ पर 11 आने। ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन 1 डिजिट में दिए हैं, इस वजह से हमारी यहाँ 1 रखने से 11 आ जाएंगे। तो ये संख्या
11 से कट जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, हम आपको बहुत ही जल्दी पूरी रीजनिंग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कंप्लीट करूंगा। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बेस्ट सोल्यूशन रीजनिंग को इसी चैनल फेमस गुरुजी पर आपको खत्म करूंगा। और हिंदी दोस्तों आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिकी से आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमारा आप वीडियो देखते रहना। दोस्तों इसको सपोर्ट करना, एक दो लोगों दोस्तों शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके भाई के चैनल कुछ ग्रो हो सके और मैं आपको मेहनत से पढ़ा सकूं। 116 में दोस्तों क्या है, 116 में है 67 35 67 35 67 35 67 35 स्टार 1 को 9 से काटने पर, वही दोस्तों पुराना रूल 9 के काटने का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, 7 6 13 13 3 16 16 5 21 21 और 1 22 21 और 1 22। फिर दोस्तों जोड़ लेते हैं 6 7 13 13 3 16 16 5 21 21 और 1 22 22। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 9 से कट जाए, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 5 और जोड़ दें, इससे कि हमारा क्या हो जाए 27 आ जाए, और 27 संख्या हमारी दोस्तों 9 से कट जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या जोड़ दें दोस्तों 5 5 जोड़ने पर, या कह सकते हैं स्टार की जगह पर 5 रखने पर संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों 5। 116 का ऑप्शन दोस्तों है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, सभी रूल आपको याद रखने हैं। यदि रूल आपने याद नहीं किए तो आपको एग्जाम में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से आपको सभी रूल याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 171 स्टार 171 नहीं दोस्तों 671 स्टार 483 को पूर्तिया 9 से वक्त के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। वही रूल दोस्तों 6 7 13 1 14 4 18 8 26 और 26 3 दोस्तों 29 26 3 29। इससे दोस्तों 9 से काटने हैं, तो 9 3 27 नहीं, 9 चौको 36, एक हमको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों 36 आने के लिए हमको क्या जोड़ना होगा, 36 आने के लिए दोस्तों 7 जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा तो 36 हो जाएगा। यदि 36 को हम 9 से काटेंगे पूरा कट जाएगा, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 7। कह सकते हैं यहाँ पर एक संख्या 7 लिखी होती तो जोड़ने से 36 आता और 36 9 से कट जाता, क्योंकि रूल कहता है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो दोस्तों आंसर हुआ हमारा 7, आंसर हुआ 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 118 157 स्टार 234 157 स्टार 234 157 स्टार 234 को पूर्णतः 3 से वक्त करें तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 18 4 22, 18 4 22, 18 4 22 3। दोस्तों 22 में क्या और जोड़ दिया जाए तो 3 से कट जाए, 3 8 24, मतलब 2 और ऐड कर दिया जाए, तो 2 और ऐड कर देने से यदि यहाँ पर 2 और होता तो संख्या पूरी 3 से कट जाती। तो आंसर क्या होगा दोस्तों।